नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार के आदेश पर सभी नामित दायित्वधारियों और गैर सरकारी महानुभावों को मुख्य सचिव ने किया पद से मुक्त। अब सिर्फ संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि तक नियुक्त ही रहेंगे कार्यरत। हरिद्वार कुंभ के महाकवरेज तैयारी में जुटा दूरदर्शन के अपर महानिदेशक कार्यक्रम पहुंचे हरिद्वार। कुंभ के शाही स्नान 12, 14 और 27 अप्रैल का होगा सजीव प्रसारण। देहरादून में ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होने के साथ ही आज से शुरू हुआ झंडा मेला। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सिर्फ 2 दिवसीय मेले का ही किया जा रहा है आयोजन। और टिहरी जिले में स्थित चारधाम यात्रा के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी में आज से यातायात सुचारू हो गया। मार्ग खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में नामित करीब 120 दायित्वधारियों और महानुभावों को पद से मुक्त कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए। गोपन की ओर से मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार 18 मार्च 2017 से लेकर अब तक विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित या नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार व अन्य पदों पर गैर सरकारी महानुभावों जिन्हें मंत्री स्तर, राज्य मंत्री स्तर व अन्य स्तर का दर्जा प्राप्त है को पद मुक्त कर दिया गया है। सिर्फ संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि तक नियुक्त महानुभाव ही कार्यरत रहेंगे। हरिद्वार कुंभ के शाही स्नानों की कवरेज करने के लिए दूरदर्शन द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। इससे पहले दूरदर्शन के विभिन्न माध्यमों द्वारा लगातार हरिद्वार कुंभ की कवरेज की जा रही है। आज इसी क्रम में दूरदर्शन के अपर महानिदेशक कार्यक्रम हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कुंभ मीडिया सेंटर पहुंचकर दूरदर्शन पर कुंभ के 12, 14 और 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान की कवरेज की रूपरेखा तैयार की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय दल भी हरिद्वार पहुंचा है। अपर महानिदेशक कार्यक्रम पीके सुभाष ने बताया कि दूरदर्शन द्वारा कुंभ के कवरेज की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूरदर्शन इस महाकुंभ का, महास्नान का कवरेज के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारा टेक्निकल एंड प्रोडक्शन टीम ये कुंभ का जो एरिया से स्नान का स्थान है, अखाड़ाओं का आने का जाने का रास्ता, ये सब रास्ते पे हम लोग का इनफ कैमरास लगा के अच्छी तरह कवरेज करने का व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग तीनों दिन 12th, 14th एंड 27th को इस महाकुंभ को पूरा नेशनल नेटवर्क पे दूरदर्शन का सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सीधा प्रसारण करेंगे। उन्होंने बताया कि कुंभ के सभी शाही स्नानों का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल एवं डीडी उत्तराखंड से सजीव प्रसारण होगा। दूरदर्शन का इस महाकुंभ हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं डीडी नेशनल पे, डीडी उत्तराखंड पे, और इसके बाद में हमारा डीडी न्यूज़ में भी इसका लाइव का पोर्शंस बीच बीच में न्यूज़ बुलेटिन के बीच में दिखाए जाएंगे। देश विदेश के लोगों को कुंभ की सही जानकारी मिल सके, इसके मद्देनजर हरिद्वार के चंडी टापू नीलधारा पर वर्ल्ड क्लास मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने मीडिया सेंटर में तमाम मीडिया कर्मियों को लाइव प्रसारण से लेकर अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 1 माह तक चलने वाले कुंभ मेले के मीडिया सेंटर की व्यवस्थाओं की सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की कोविड को लेकर जारी एसओपी का मीडिया सेंटर में पूरा पालन किया जा रहा है। जगह जगह सैनिटाइजर मशीनें लगाने के साथ ही सेंटर को समय समय पर नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जा रहा है। मीडिया सेंटर में लाइव प्रसारण के लिए आधुनिक स्टूडियो भी बनाया गया है। इसके अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों के लिए अत्याधुनिक वर्क स्टेशन लगाया गया है। कुंभ के लिए हम लोगों ने मीडिया सेंटर तैयार कर लिया है और उसका हम लोगों ने थीम भी कुंभ पे ही रखा है। उसमें एक बड़ा हॉल है और मीडिया लाउंज है, स्टूडियो है साउंड प्रूफ, और उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं ताकि मीडिया बंधुओं का, और एक वर्क स्टेशन है उनका जहाँ पे 50 तकरीबन कंप्यूटर्स हम लोगों ने लगाए हैं। सर्वर रूम है ताकि वो अपनी सूचनाएं, जो भी खबरें हैं, तुरंत प्रेषित कर सकेंगे।
इसके अलावा मंच और प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि के लिए सुव्यवस्थित स्थान भी मुहैया कराए गए हैं। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए योगा एवं मेडिटेशन सेंटर के अलावा ठहरने, भोजन आदि की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया के लिए पास की व्यवस्था की गई है। आवेदन करने वाले मीडिया कर्मियों के पास तैयार हो गए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड को देखते हुए सुरक्षित रहकर कार्यों का संपादन करें। मीडिया पासेस हमारे तैयार हैं, तो जैसे जैसे हमारे मीडिया बंधु पासेस चाह रहे हैं हम उनको दे देंगे। कोरोना को देखते हुए मीडिया बंधु अपने आप को सुरक्षित रखें, सारे जो भी उसके नियम हैं उसका पालन करें ताकि वो सुरक्षित रहेंगे तो ये पर्व हम लोग अच्छे से संपन्न करा सकेंगे। देहरादून में ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होने के साथ ही झंडा मेला आज से शुरू हो गया है। दोपहर 2:10 पर श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन महंत देवेंद्र दास महाराज के सानिध्य में श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार 2 दिवसीय मेले का ही आयोजन किया जा रहा है। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने झंडे मेले के रूट में वाहनों का प्रवेश वर्जित किया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा मेले में आ रहे श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं आरोहण स्थल पर भी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं से आने की अपील की गई थी। हालांकि इस साल संगत में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है। 4 अप्रैल को सूक्ष्म स्वरूप में नगर परिक्रमा होगी। इसके साथ ही मेला संपन्न हो जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों में दोबारा तेजी से फैलते कोरोना के चलते एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली संगतों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि झंडे मेले में उनके द्वारा हर वर्ष प्रतिभाग किया जाता है। चंडीगढ़ के पास से आए मुबारकपुर से ही, और हमारे को बुजुर्गों को भी आते 80 साल हो गए, मेरे को भी 40 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। मैं भी अपनी जवानी से आ रहा हूँ। ये मेरा भाई है, मेरे रिश्तेदार हैं, और हमारे कुछ गुरु जी ने कभी भी कोई किसी तरह की कमी नहीं आने दी। हम हर साल झंडे मेले में आते हैं और हम कई सालों से आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा यहीं पे आते थे और अब हम भी यही आते हैं। टिहरी जिले में स्थित चारधाम यात्रा के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी में आज से यातायात सुचारू हो गया है। गौरतलब है कि पहाड़ कटान के चलते 14 मार्च से इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके चलते वाहनों को टिहरी जिले के अन्य मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही थी। मार्ग खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी इससे सुविधा मिलेगी। टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन की संयुक्त टीम के निरीक्षण के बाद इस मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसमें जो तोता घाटी का प्रकरण है वो वहां पर कटिंग पूरी हो गई थी, कटिंग नहीं हुई थी इसलिए बंद किया गया था। तो अब कटिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और रोड में चौड़ाई इतनी मिल गई है कि हल्के और भारी सभी वाहनों के लिए तोता घाटी को अब खोल दिया गया है। और अप्रैल के माह में ही कार्यदायी संस्था द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उसमें पेंटिंग का भी काम, मतलब पूरी जो रोड का काम है, दीवार का काम, ये सब सारा कुछ पूर्ण करके वो रोड पूरी रूप से उसको पूर्ण कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्र में चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल रात राजकीय प्राथमिक विद्यालय धोबीघाट दुगड्डा में आयोजित रात्रि चौपाल में वर्चुअली प्रतिभाग किया। मौके पर उन्होंने 17 समस्याओं का निस्तारण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने समस्या के निस्तारण की अवधि तय करते हुए कहा कि 1 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। रात्रि चौपाल में ब्लॉक प्रमुख की दुगड्डा में आ रही मोबाइल कनेक्टिविटी समस्या की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कराकर निराकरण कराने के निर्देश दिए। यहाँ पे लोगों की बहुत समस्याएं थी, जैसे सड़क से संबंधित, बिजली से संबंधित, क्योंकि यहाँ वन विभाग के थ्रू लाइन आती है, उससे पार के आती, तो बार बार जैसे पेड़ गिर जाते हैं तो बिजली की काफ़ी समस्या हो जाती है क्षेत्र में। इस प्रकार की चौपाल हमारे नए पंचायत स्तरों पे लगती रही तो काफ़ी लोगों की समस्याएं हल होंगी। और जिससे कि इस कार्यक्रम का नाम है त्वरित समाधान, तो अगर इस तरह से हमारी 7 न्याय पंचायतें, हमारी ही नहीं सभी विकास खंडों में न्याय पंचायत स्तरों पर अगर ये चौपालें लगती है तो इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा।
महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मुख्यमंत्री को सब्जी उत्पादन एवं विक्रय में आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुगड्डा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं सहित महिला चिकित्सक की कमी की शिकायत का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में उपस्थित जिला मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है। चौपाल कार्यक्रम है जो सीएम क्यूआरटी टीम है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित समाधान सेवा का ये कार्यक्रम है। तो उसी के क्रम में ये रात्रि चौपाल यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि त्वरित समाधान यहाँ पे किया जाए और जो जनता की शिकायतें हैं या कोई सुझाव हैं उनको सुन लिया जाए। और हमारे समस्त विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनके द्वारा इसका फिर निराकरण कर लिया जाता है। पेयजल मंत्री आज टिहरी जिले पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में पेयजल की स्थिति जानी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्मी के सीजन में पेयजल से संकटग्रस्त गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाए। साथ ही जहां यातायात की सुविधा नहीं है, ऐसे गांवों में घोड़े खच्चरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बारिश कम होने से सूखे की स्थिति का आकलन करते हुए सरकार ने पेयजल संकट से निपटने की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना के तहत सभी उपभोक्ताओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नई टिहरी के पेयजल उपभोक्ताओं के पानी के बिल माफ करने के लिए समिति बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा। विकट है वही वाले उन्हीं लोगों को, उनके लिए कमेटी बनी है और सरकार ने आपका 2019 तक का जो जीव है सारा माफ कर रहा है। उसके बाद भी विचार करेंगे, उसमें जरूर सकारात्मक होगा। कमेटी बन के तो सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी ने निर्णय लेना है। निर्णय लेने के बाद आपके हित में ही देखा जाएगा, ऐसा थोड़ी। सल्ट विधानसभा उपनिर्वाचन को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व पारदर्शी संपन्न कराने के लिए उपचुनाव में कार्यरत कार्मिकों को उदय शंकर नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात सामान्य पर्यवेक्षक ने उपस्थित कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया को संपादित कराने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से पूर्ण कराना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में उपस्थित जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सभी कार्मिक को दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ करने की बात कही। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने कोरोना जांच और टीकाकरण की गति को और तेज कर दिया है। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों के साथ ही कस्बों और गांवों में कैंप कर लोगों की जांच करने और उन्हें जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा को देखते हुए भी प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। जिला अस्पताल सहित गौचर, कर्णप्रयाग एवं जोशीमठ में भी ट्रूनेट मशीन से कोविड टेस्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर गौचर और पांडवा खाल चेक पोस्ट में बाहर से आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक कुल 69,646 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। हम लोगों ने जो टेस्टिंग सैंपल्स हैं वो भी बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया और अब इधर कुछ दिनों से अब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हमारे सैंपल्स। और साथ में वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ाने के लिए बता दिया गया है। तो अब हम लोग भी नंबर ऑफ सेशन साइट भी बढ़ा लिया हम लोगों ने और वहां पे सभी आशाओं को भी निर्देशित कर दिया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आए वैक्सीनेशन के लिए। हमारा 45 ईयर्स प्लस का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो सैंपल टेस्टिंग और साथ साथ वैक्सीनेशन दोनों पे साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रेट किया जाए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बागेश्वर जिले में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने आसपास के संसाधनों में नवाचार करना चाहिए। जिला शिक्षा सभागार में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के मध्य आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई। मौके पर उपस्थित जिला समन्वयक डॉ सुमित पांडे ने कहा कि छात्रों में बचपन से ही वैज्ञानिक छुपा हुआ होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों में उत्साह का संचार करती है। एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। ये क्विज प्रतियोगिता राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत कराई जा रही है जनपद में और इस क्विज का जो विषय है वो मुख्यतः गणित और विज्ञान विषयों पर फोकस है। इस क्विज का उद्देश्य है बच्चों में तर्क शक्ति,
का चिंतन शक्ति आदि जो गुण हैं वो किस सीमा तक विकसित हुए हैं और कितने किए जाने हैं, और जो बच्चों में हुए हैं तो उनको यहाँ पर पुरस्कृत करना हमारा यहाँ पर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में जूनियर हाई स्कूल नेलकत्यूर की कोमल, करूली के तनुज खेतवाल और अमतोड़ा की बबीता परिहार प्रथम रहीं। वहीं सिरकोट के पीयूष भट्ट, राहुल मिश्रा और संजय बेस्ट द्वितीय स्थान पर रहे। ढूगा पाटली के जय सिंह मलरा व पवन कनवाल और खोली के राहुल कुमार तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों ने कहा कि प्रतियोगिता से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है। हम पहले अपने स्कूल से सीखकर हमारे शिक्षकों ने हमको सिखाया, प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न हमको नए प्रश्न लाके दिए, हमने उन्हें सीखे और समझे और हम प्रश्नों के और उत्तर देके और सीख के उन्हें हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ भी नए प्रश्न सीखेंगे और उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के आदेश पर सभी नामित दायित्वधारियों और गैर सरकारी महानुभावों को मुख्य सचिव ने किया पद से मुक्त। अब सिर्फ संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि तक नियुक्त ही रहेंगे कार्यरत। हरिद्वार कुंभ के महाकवरेज तैयारी में जुटा दूरदर्शन के अपर महानिदेशक कार्यक्रम पहुंचे हरिद्वार। कुंभ के शाही स्नान 12, 14 और 27 अप्रैल का होगा सजीव प्रसारण। देहरादून में ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होने के साथ ही आज से शुरू हुआ झंडा मेला। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सिर्फ 2 दिवसीय मेले का ही किया जा रहा है आयोजन। और टिहरी जिले में स्थित चारधाम यात्रा के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी में आज से यातायात सुचारू हो गया। मार्ग खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को होगी सुविधा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।